हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 से एक्सरसाइज 4.1। यहाँ आपको आपके फर्स्ट क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया गया है x + 3 इज़ इक्वल टू 0 और वो कह रहा है अगर x की वैल्यू होगी 3 तो क्या ये इक्वेशन वेदर द इक्वेशन इज़ सेटिस्फाइड और नॉट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब यहाँ कह रहा है कि x की वैल्यू 3 है तो हम x की प्लेस में 3 लिखेंगे। अभी चेक करेंगे क्या 3 + 3 is 0? नो, 3 + 3 is 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि नो, द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेकेंड बिट है x + 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। देखिए चेक करते हैं। तो हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की प्लेस पे लिखेंगे 0 क्योंकि यहाँ कह रहा है कि इफ़ वी टेक x एज 0 सो 0 + 3 इज़ इक्वल टू 0। लेट्स चेक। तो ये हो गया 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। So that means ये भी equation is not satisfied। अभी देखिए थर्ड बिट में कह रहा है कि if x + 3 is 0 if x is -3। तो आइए चेक करते हैं ये भी करेक्ट है या नहीं। तो हम x की जगह पे लिखेंगे -3, ये +3 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं -3 और +3 क्या होता है 0। तो that means yes, the equation is satisfied। अभी देखिए आप नेक्स्ट बिट है x - 7 इज़ इक्वल टू 1 इफ़ x इज़ 7। तो आइए चेक करते हैं। हम x की प्लेस पे जो x की वैल्यू दिया गया है 7 उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। 7 यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। 7 - 7 इज़ इक्वल टू 1। नो, 7 - 7 इज़ 0 which is not equal to 1। So हम यहाँ पर भी कहेंगे no, the equation is not satisfied। तो इसी में फिफ्थ बिट दिया गया है x - 7 is equal to 1 if x is equal to 8। तो हम चेक करेंगे क्या x को 8 सब्स्टिट्यूट करने से हमें 1 आएगा। Let's see, 8 - 7 is equal to 1। Is it? Yes, 8 - 7 is equal to 1। So yes, the equation is satisfied। तो अब हम करेंगे इसी में 9th बिट। यहाँ देखिए आप m/3 is equal to 2 if m is -6। तो हम चेक करेंगे। तो हमें m की प्लेस पे -6 लिखना है। -6/3 इज़ इक्वल टू 2। तो चेक करेंगे 3 × 1 = 3 - 2 = तो ये है -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो हम कहेंगे नो, द इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन अभी देखिए उसी में 10th बिट में कह रहा है कि m/3 इज़ इक्वल टू 2 इफ़ m इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए 0 को सब्स्टिट्यूट करते हैं m की प्लेस पे। 0/3 इज़ 2। नो, सो हम यहाँ पर भी कहेंगे नो, द इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अभी यहाँ कह रहा है 11th बिट में कि m/3 इज़ इक्वल टू 2 इफ़ m इज़ 6। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट m एज 6/3 whether is it equal to 2 or not। 3 × 1 = 3 × 2 = yes, the equation is satisfied। अभी देखिए आप नेक्स्ट बिट है सेकेंड वन। तो ये कह रहा है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। आपको एक इक्वेशन दिया गया है n + 5 इज इक्वल टू 19। तो ये कह रहा है कि अगर हम n को 1 लेंगे तो क्या वो
इन दो लेफ्ट साइड पे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन के जो टर्म्स है उसको ऐड करने से क्या वो 19 आएगा? अगर हम n को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको इसको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे, n को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि यहाँ पर। तो अब 1 + 5 इज इक्वल टू 9, इज इट? नो, 1 + 5 is 6, which is not equal to 19. That means since LHS, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, is not equal to RHS, जो ये राइट हैंड साइड है RHS, तो इसीलिए हम कहेंगे thus n + 1 is not the solution of the given equation. ओके अभी नेक्स्ट बिट हम करेंगे सी बिट, इसी में सी बिट। तो देखिए, आप क्वेश्चन दिया गया है 7n + 5 इज इक्वल टू 19। तो हमको चेक करना है इफ़ n is 2, क्या हमको ये आंसर आएगा 19? अगर हम n को सब्स्टिट्यूट करेंगे एज 2, तो लेट्स चेक। n की प्लेस में हम लिखेंगे 2, तो 7 × 2 + 5। तो देखिए क्या ये 19 से इक्वल है? चेक करते हैं। 7 × 2 is 14, 14 + 5, is it equal to 19? Yes, 19 is equal to 19, which means since LHS is equal to RHS, so n is equal to 2 is the solution to the given equation. Solution to the given equation. Right. तो आपको समझ में आ गया है? जो भी हमको ब्रैकेट में वैल्यू देगा उसकी प्लेस पे वो नंबर लिखना है, फिर कैलकुलेट करके हमको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम आंसर आएगा और राइट हैंड साइड पे भी सेम। अगर सेम आएगा तो हम कहेंगे यस, इट इज़ द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। अभी हम करेंगे थर्ड बिट, जिसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये मेथड क्या होता है? ट्रायल एंड एरर, यानी कि हम गेस कर सकते हैं इस p की वैल्यू के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं और देखेंगे कि क्या p की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमको ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, यानी कि 17 आंसर आएगा। ऐसी कौन सी p की वैल्यू? तो हम ट्राई करेंगे p एज 1। अगर हम p की प्लेस पे 1 लेंगे तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा? देखेंगे। सो 5 × 1 + 2 is equal to 17. Let us check. तो 5 + 2 is equal to 17. That is 7 is equal to 17. No. तो हम कहेंगे no. p is equal to 1 भी नहीं। फिर हम चेक करेंगे p is equal to 2 से। तो देखिए 5p + 2 is equal to 17। तो हम जब p को 2 लेंगे तो चेक करेंगे क्या 17 आएगा? 5 2s are 10 + 2 which is equal to 17 क्या? No. 12 is not equal to 17. That means LHS is not equal to RHS. तो फिर हम देखेंगे p is equal to 3 से। इसी मेथड को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर, यानी कि हम गेस करते हैं क्या p is equal to 1 से आएगा या p is equal to 2 लेने से आएगा या p is equal to 3 लेने से आएगा। तो अभी देखिए आप 5p + 2 is equal to 17, तो हम p को 3 लेंगे। 5 × 3 + 2 equal to 17 or not? Let us check. तो 15 + 2 is equal to 17. Yes, 17 is equal to 17. This means LHS is equal to RHS. तो given equation का solution क्या है? p is equal to 3 is the required solution. तो इसी तरह से आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से नेक्स्ट बिट भी करनी होगी। तो हाँ, आइए हम करते हैं नेक्स्ट बिट, फोर्थ वन। तो ये कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको, उसके इक्वेशंस आपको बनाना है। तो पहला स्टेटमेंट वो कह रहा है कि द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। तो हम इसका इक्वेशन कैसा लिखेंगे? सम का मतलब होता है एडिशन, आपको पता है, राइट।
तो जब हम वो कह रहा है कि सम ऑफ x एंड 4 यानी कि x और 4 को जब ऐड करेंगे तो उसका आंसर होगा 9। तो ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो इसी तरह से सेकेंड बिट में वो कह रहा है 2 subtracted from y, 2 subtracted from y is 8, which means 2 को y से सब्ट्रैक्ट करना, y में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि y माइनस 2 इज 8। तो ये रहा आपका इक्वेशन। तो आपको स्टेटमेंट को समझ के इक्वेशन बनाना है। देखिए आप इसी तरह से यहाँ थर्ड बिट है 10 टाइम्स a इज 70। इसका मतलब क्या हुआ, 10 टाइम्स a यानी कि a को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 टाइम्स a वो क्या है, इट इज 70। अभी देखिए नेक्स्ट फोर्थ बिट है नंबर बी। द नंबर बी, यहाँ नंबर बी है, वो कह रहा है कि इज डिवाइडेड बाई 5 गिव 6, यानी कि नंबर बी हम उसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमको 6 आएगा। तो ये बन गया आपका इक्वेशन। नेक्स्ट वन फिफ्थ बिट में वो कह रहा है 3/4 ऑफ t इज 15, यानी कि 3/4 ऑफ t इज 15। तो यानी कि 3/4 यानी 3/4, ये आपको पता है 3/4 ऑफ t, t का 3/4 जो है इज इक्वल टू 15। ये बना आपका नेक्स्ट इक्वेशन। तो अभी वो 6 बिट में कह रहा है 7 टाइम्स m, यानी कि 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। तो स्टेटमेंट से ही आपको समझ के इक्वेशन बनाना है, बहुत आसान है। 7 टाइम्स m क्या हो गया 7m, प्लस वो कह रहा है वहाँ पे डायरेक्टली वो कह रहा है कि प्लस 7, तो आपको 77 आएगा। अभी नेक्स्ट 7th बिट में वो कह रहा है 1/4 ऑफ ए नंबर x, यानी कि x एक नंबर है, उसका जब 1/4 है -4 गिव्स 4, यानी कि 1/4 ऑफ x -4 गिव्स 4। ये रहा आपका नेक्स्ट इक्वेशन। और 8 बिट में वो कह रहा है इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, यानी आपको 6 टाइम्स y में से 6 निकालना है, तो वो आंसर क्या देगा 60। आपको यहाँ शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे लिख रही हूँ, यानी कि 6 टाइम्स y तो होगा 6 इंटू y। तो उसमें से वो कह रहा है इफ़ यू टेक अवे का मतलब होता है माइनस, सब्ट्रैक्ट। तो जब हम इसमें से 6 निकालेंगे तो हमें आंसर आएगा 60। ये बन गया आपका 8th इक्वेशन। तो इसी तरह से 9th इक्वेशन में वो कह रहा है इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30, यानी कि 1/3 ऑफ z को आप 3 ऐड कर देंगे। इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू विल गेट 30। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 1 है, तो आप इसको डायरेक्टली z/3 + 3 इज इक्वल टू 30 भी लिख सकते हैं। ये रहा आपका 9th इक्वेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय।